नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, परीक्षा में निश्चित रूप से आने की संभावना है। आपको पता है कि भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स होती हैं, खासतौर से एनर्जी सेक्टर्स को लेके या सैनिटेशन सेक्टर को लेके, या इससे लगातार परीक्षा में क्वेश्चन बनते रहे हैं। और इस वर्ष भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है खासतौर से पीसीएस, एआरओ, आरओ जैसी जो वैकेंसी है उसके लिए। इसके अलावा अगर आप इस वर्ष में कोई अन्य भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो जीआईसी या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं टीचिंग का भी, उसके लिए भी करंट के सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। स्कीम का नाम है ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना, यहाँ पे ये नाम थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। 19 मार्च 2021 को ये स्कीम हमारे जो बिजली राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा शुरू किया गया। बेसिकली क्या है ये ग्राम उजाला स्कीम? नाम से पता लग रहा होगा, गांव में उजाला करने की योजना। जी हाँ, बिल्कुल उसी से संबंधित है। अगर हम सरसरी तरीके से देख लें तो भारत ने जो वैश्विक स्तर पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कोशिशें की थी, उसके एवज में हमें कुछ कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। आपको पता है कार्बन क्रेडिट्स बेसिकली यूनाइटेड नेशन की वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो प्रोग्रामिंग है, या वो प्रोग्राम है जिसके तहत अगर जो देश भी ग्रीन एनर्जी का जितना ज़्यादा यूज़ करता है उसको उसके एवज में कुछ सर्टिफिकेशन मिलते हैं, कार्बन क्रेडिट्स, और वो उसका फाइनेंशियल पॉइंट होता है। उसी का लाभ अब भारत अपने जीवन में पहली बार लेने जा रहा है। तो चलते हैं पहले स्कीम के बारे में बात करते हैं। भारत के शुरुआती रूप से 5 से 6 जिलों में पायलट बेसिस पे पहला फेज लॉन्च होने जा रहा है ग्राम उजाला स्कीम का, है ना। जो मैंने बताया था कि कार्बन क्रेडिट के कंसेप्ट पे रहेगी। पहले ये देख लेते इसमें है क्या। इसमें दुनिया में सबसे सस्ते रूप में मात्र 10 रुपए में एलईडी बल्ब मिलेगा लोगों को। एलईडी बल्ब मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, जो एलईडी बल्ब हम यूज़ करते हैं घरों में, जिसमें कि 12 वाट से लेके 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब मिलेंगे। एक फैमिली, एक परिवार पे 5 बल्ब मिलेंगे। इसका लक्ष्य क्या है कि कार्बन के एमिशन को रिड्यूस करना, बिकॉज एक 12 वाट का एलईडी उतनी रोशनी देता है जितना 100 वाट का बल्ब देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो इससे उम्मीद है कि भारत करीब 1.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रिड्यूस करेगा। करीब मतलब इतना जबरदस्त लेवल पे भारत दुनिया में अभी भी तीसरे नंबर पे कार्बन उत्सर्जन में आता है, और लगातार इसकी जिम्मेदारी निभा रहा है कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए। कार्बन का उत्सर्जन क्यों खतरनाक है? बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग को लेके। ठीक, अब इसके तहत ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया, दुनिया में सबसे सस्ते दर पे ये एलईडी मिलने वाला प्रोग्राम होगा। ये एलईडी बेसिकली एक तरह से 70 रुपए का पड़ता है, लेकिन इसके अंतर्गत जो 60 रुपए हैं वो भारत ने अर्न कर लिए हैं अपने कार्बन क्रेडिट से। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को कार्बन क्रेडिट मिला है, मतलब आप जितना कार्बन का उत्सर्जन रोकते हैं उसके एवज में आपको कुछ वित्तीय मदद मिल जाती है उस पर खर्च करने के लिए। ठीक है, तो ये जो 60 रुपए होंगे ये कार्बन क्रेडिट से हम चुका देंगे, और 10 रुपए इसमें से मात्र कंज्यूमर को देने होंगे। तो ये आप सोच सकते हैं अपने आप में कितना एक तरीके से प्लान तरीके से फेज आउट करने की कोशिश है जो सोडियम या जो बड़ी वाट कंज्यूमिंग जो लाइट्स होती हैं उनको। इसकी शुरुआत बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में जो है उनके द्वारा, आर.के. सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया। 24 मार्च को ये वाराणसी में भी शुरू हो गया है। ये पहला फेज है इसका, ये धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगा। इसके अंतर्गत वाराणसी, नागपुर महाराष्ट्र में है, विजयवाड़ा आंध्र में, पश्चिम गुजरात कुछ जिले हैं, इस पे क्लियरेंस अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और आरा बिहार। तो इन जगहों पे ये चीज़ों को शुरू किया जाएगा। अब ये इसकी जो नोडल बॉडी है ये बेसिकली EESL है, एनर्जी एफिशिएंसी सब्सिडरी लिमिटेड। ये बेसिकली एक सार्वजनिक क्षेत्र का निकाय है, PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो कि भारत के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन में कार्य करता है। इसके द्वारा ये स्कीम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो इसकी नोडल बॉडी है वो EESL है, और जो इसकी मेन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। इससे पहले भी एलईडी बल्ब के लिए उजाला स्कीम ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, अब इसको और बात, इसके अंदर ना CFL भी दिए जाएंगे। CFL एलईडी के साथ साथ CFL भी, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप जो होते हैं, जो पहले CFL चलते थे। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या है? सब मिला के कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाना। भारत में ऐसे बहुत सारी स्कीम चल रही हैं जो कार्बन के उत्सर्जन में कमी ला रही हैं, जैसे कि इस समय कुसुम योजना जिसमें सोलर पंप का यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद उजाला स्कीम,
जो एलईडी जो स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, उसके बाद अब ये ग्राम उजाला स्कीम आ गई है। इसके अलावा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के क्षेत्र में 2030 तक हम लोग एक सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पूल बनाने की कोशिश में है कि किस प्रकार से गैर परंपरागत तरीकों से हम करीब 450 गीगावाट एनर्जी को जनरेट कर सकें 2030 तक, जिसमें कि सौर ऊर्जा हो गया या जलीय ऊर्जा हो गया या वायु ऊर्जा, इसके द्वारा हम विद्युत उत्पन्न कर सकें। तो ये छोटा सा लेक्चर है, छोटा सा पॉइंट है बिल्कुल, जिसमें जहाँ से जितने भी क्वेश्चन लगभग ये बन सकते थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। बस आपको की पॉइंट्स लिखने हैं और चीज़ों को फिनिश करना है। थैंक यू सो मच।